हेलो गाइस, वेलकम टू शेट। और गाइस, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का चौथा लेक्चर करने जा रहे हैं। बेसिकली हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या सीखा। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्टाइल का जो बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने ये भी देखा कि प्रोजेक्टाइल अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल से ना हो तो क्या होता है। ये सारी सिचुएशंस हमने देखी है और हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, आई होप इतनी चीजों में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हो। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें एक चीज ये प्रोजेक्टाइल में हमने इतनी चीजें समझ ली। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। कल तो क्लास करने आओगे ना तुम लोग नीट के रिजल्ट के दिन? नहीं आओगे? सेलिब्रेशन नहीं होगा? देखो यार, जीत की खुशियां तो सब मनाते हैं, मजा तब है जब हार की खुशी मनाओ। इधर देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म। यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सेंसिटिव टॉपिक गाइज। मूविंग प्लेटफॉर्म से प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब? वो चलो, मुझे छोटी छोटी मैं केसेस बता पूछ रहा हूं, तो मुझे बताना। पहले तुम्हारी पुरानी नॉलेज चेक कर ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गाइज मुझे ये बताओ कि अगर सपोज करो एक ट्रेन में तुम बैठे हुए हो और ट्रेन चल रही है और तुमने एक बॉल को फेंका ऊपर, तो मुझे बताओ जो बॉल है वो वापस तुम्हारे हाथ में गिरेगी या पीछे गिरेगी? एक चलती ट्रेन से तुमने बॉल को हवा में उछाला, तो जो बॉल है वो तुम्हारे हाथ में गिरेगी या तुम्हारे पीछे गिरेगी? अरे बेवकूफ, पीछे, आगे, साइड, बाएं बाएं, उसी डायरेक्शन। मेरा सवाल यार बड़ा सिंपल सा सवाल है, उसमें क्यों साइंस इनकलकेट कर दे रहे हो? मेरा सवाल है कि तुम एक ट्रेन में बैठे हो, सीट पे बैठे बैठे तुमने ऊपर बॉल उछाली, बॉल वापस तुम्हारे हाथ में आएगी या पीछे गिरेगी या आगे गिरेगी? पिछू, आगे, साइडू, लेफ्ट साइडू। अरे सर, तुम इतना दर्द में क्यों थी? अब याद आया, क्या हो गया तुम्हारे साथ? तुमने बड़ा गंदा और खतरनाक। तो ऐसी इमेजिनेशन कैसे चली जा रही है तुम्हारी? इमेजिनेशन को लिमिट करो, ऐसे इमेजिनेशन से तुमको सिर्फ कष्ट देंगे। अरे बोल यार, ये क्लास सेवेंथ का बच्चा बता देगा, अभी बुला के पूछवा दूंगा। मैं सही बता रहा हूँ, फिर तुम लोग की जो इंसल्ट होगी फिर मत। क्या? हाथ में ही आएगी पक्का? बड़ा सोच के बोल यार। अच्छा, ट्रेन ट्रेन में चले हो कभी? कभी कौन कौन ट्रेन में बैठा है आज तक? ट्रेन में गए हो? अच्छा चलो ठीक है। ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जो मिलती। अब मान लो ट्रेन से तुमने एक बॉल को ऊपर फेंका, ऐसे ट्रेन में बैठे बैठे चाबी उछाल रहा हो, तो तुम्हारे हाथी में तो आती है। चाबी उछाली, बगल वाले के, अरे भैया क्या कर रहे हैं? ऐसा होता है क्या? क्यों? ऐसा क्यों? भाई ये होना तो ये चाहिए कि तुमने बॉल को ऊपर उछाला। भाई मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैंने बॉल को ऊपर उछाला, मैं तो आगे आ गया ट्रेन के साथ। बॉल को तो नीचे गिरना चाहिए ना, पीछे आना चाहिए ना। कॉमन सेंस लॉजिकली तो यही होना चाहिए। अरे बोलो यार, लेकिन ऐसा कैसे है कि बॉल हमेशा हाथ में गिरती है? कौन सी वेलोसिटी? तो पहले क्यों नहीं बता रही थी? ये देखिए गाइस, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि सपोज करो ये हमारे पास ट्रेन का डब्बा,
अब कुछ लोग सोचते हैं ये ट्रेन का डब्बा, ये कैसा डब्बा है? तो ये बेसिक है स्ट्रक्चर है डब्बे का। ये सपोज करो वी नॉट रफ्तार से चल रहा है, ट्रेन का डब्बा किस रफ्तार से चल रहा है? वी नॉट। बिल्कुल अच्छे से समझना, अच्छा लेक्चर, अच्छा सिखाने वाला लेक्चर, और जरूरी चांसेस हैं कि इस पे भी एक छोटा न्यूमेरिकल आ जाए, देख के मारोगे आगे बढ़ोगे। हमारा एक सेकंड लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का, इसका तुरंत प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन खत्म है चैप्टर। शुरू करेंगे नलम्मा, रिलेटिव, रिलेटिव फिर नलम्मा। अब ये देखो, चल छैया छैया, चल छैया, ठीक है। इस बॉल को इसने वी रफ्तार से ऊपर फेंक दिया, ठीक है। इस बॉल को इसने वी रफ्तार से ऊपर फेंक दिया, कॉमन सेंस लगाना। मेरा सवाल है कि बॉल जो है क्या वापस मैन के हाथ में आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? तो अब एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, फोन लॉक करते हैं, वी वेलोसिटी है इस, और रियल में भले ही तुमने मैन ने बॉल को ऊपर फेंका, एज सुन एज द मैन थ्रोज द बॉल, बॉल के पास दो रफ्तार आई। कौन कौन सी? एक वी ऊपर की तरफ और एक वी नॉट इधर की तरफ। बोलो हाँ या ना। यहां पे मैं एक काम करता हूं, यहां एक और बंदा खड़ा कर लेता हूं, कचालू, ठीक है। अब ये देखो, मैंने तुमसे बोला मैन, बॉल के पास दो रफ्तार आई, जब बॉल के पास एक्स डायरेक्शन में भी रफ्तार है और वाई डायरेक्शन में भी रफ्तार है, तो जो बॉल का पाथ होगा कैसा होगा? ऐसा। बोलो हाँ या ना। और बॉल के पास हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है? बोलो हाँ या ना। और मैन जो यहां पे, मैन जो ट्रेन में है, उसके पास हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है? वी नॉट। तो क्या किसी भी इंस्टेंट पे मैन और बॉल, किसी भी इंस्टेंट पे मैन और बॉल क्या एक दूसरे के सामने ही रहेंगे, नीचे एक दूसरे के वर्टिकली सेम प्लेन पे रहेंगे? बोलो हाँ या ना। जब मैन यहां था तो बॉल यहां होगी, जब मैन यहां था तो बॉल यहां होगी। अरे बोलो यार, जब मैन यहां आएगा तो बॉल यहां होगी। बोलो। तो मैन को क्या लगा, मैन को क्या लगा कि बॉल तो परमानेंटली उसके बिल्कुल ऊपर है, तो मैन के रिस्पेक्ट में जो पाथ हुआ वो वन डायमेंशन हुआ, नहीं आया। मैन के रिस्पेक्ट में मोशन कैसा हुआ? विद रिस्पेक्ट टू मैन, विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा हुआ? मैं पाथ ऐसा हुआ। और विद रिस्पेक्ट टू कचालू पाथ कैसा होगा? विद रिस्पेक्ट टू कचालू प्रोजेक्टाइल होगा, वनडी होगा? जो बाहर से देख रहा है प्रोजेक्टाइल। किसको इसको फील आया? नहीं है? क्या डाउट है बोलो? वो सब तो ठीक है, समझ ही नहीं आया, डाउट कहाँ आएगा? देखो, तो फिर से एक बार सुन लो। मैन ने बॉल को फेंका, अच्छा, जैसे सपोज करो कि हम ट्रेन के अंदर है,
तो अगर तुम ट्रेन के अंदर सपोज करो बैठी हो, तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी कितनी होती है जो ट्रेन की है? अगर तुम खिड़की से हाथ निकाल लो, ट्रेन से चले आ रहे हो, खिड़की से हाथ निकालो, अपने 200 पट से मार दो, तो क्या होगा? उसको करना भी मत कभी ऐसे, वो मर जाएगा दोस्त। पहले ट्रेन 100 की रफ्तार चल रही है, हाथ भी 100 की रफ्तार से मारा उसको, उड़ गया बुलेट की तरह। ऐसा मत करना कभी। तो क्या है, तुम्हारे हाथ की वेलोसिटी भी उतनी है जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है। ऊपर से तुमने बॉल को भी फेंक दिया, तो बॉल के पास उसी इंस्टेंट में दो वेलोसिटी आ गई ना, एक तुम्हारी वाली वेलोसिटी और एक ट्रेन वाली वेलोसिटी। तो नेट पाथ ऐसा हो गया। तुम्हारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, तुम ऐसे चलते रहे, तो तुमको लगा बॉल, भाई क्योंकि सिंस दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो हर इंस्टेंट पे बॉल तुम्हारे एग्जैक्टली नीचे रही, तो तुमको मोशन 1D लगा। बोलो यार। और बाहर वाले को 2D लगा। आया? जल्दी नोट नोट कर लो, जल्दी फास्ट बेटा। हो रहा है, समझ में आ रहा है? निशानी अंदर कोई इंप्रूवमेंट आया? आ रहा है? वाह, लग रहा है काम कर जाएगी स्ट्रेट। वो भी डायग्राम बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। ये लिख लेना, किसी भी इंस्टेंट पे मैन और बॉल एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होंगे। बॉल, ये लिख लेना, बॉल हमेशा मैन के ऊपर रहेगी किसी भी इंस्टेंट पे। किसी भी इंस्टेंट पे बॉल हमेशा मैन के ऊपर रहेगी। तुषी का है यार? क्या? बड़े पापा, बड़े मामा कैसे? यार आजकल हार्ट अटैक क्यों आ रहा है बहुत लोगों को यार? ऐसा क्या है, कैसे आता है हार्ट अटैक? आजकल देख रहे हैं सब लोग यार, बहुत ज्यादा कम कम एज लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। क्या? स्ट्रेस और डाइट? डाइट में क्या? तो क्या खाना चाहिए फिर? खाने के लिए बचा ही क्या फिर? मतलब हार्ट अटैक किसी को भी हो जा रहा है यार आजकल। क्या एज थी उनकी मामा की? सबसे बड़ी चीज हेल्थ है, हेल्थ पे ध्यान रखना पड़ेगा लग रहा है। यहाँ तो समझ में आ गया गाइस? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? किसको इसको फंडा समझ में आ गया कि बॉल कैसा क्यों गिरेगी? ठीक है, अब केस दूंगा तो बताओगे? चलो अगला केस है, सुनो सुनो सुन लो, फील करना, बताना। मैं ट्रेन से चल रहा था, मैं तो ट्रेन से जा रहा था, बॉल को उछाल रहा था। मैंने एज सुन एज बॉल को उछाला, ट्रेन वाले ने ब्रेक मार दी। ब्रेक मार के मतलब, ब्रेक मारने का मतलब ट्रेन रुक नहीं गई, स्पीड कम होने लगी ट्रेन की। फील करना। मैंने बॉल को उछाल दिया, जैसे ही मेरे हाथ से बॉल ऊपर छूटी, ट्रेन वाले ने डीएक्सेलेट करना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, क्या बॉल मेरे हाथ में गिरेगी, या बॉल पीछे गिरेगी, या बॉल आगे गिरेगी? मैं मैं तो रास्ते से जा रहा था, ट्रेन में कचौड़ियां खा रहा था, बॉल को मैंने फेंका ऊपर, एज सुन एज आई थ्रो द बॉल, ट्रेन वाले ने ब्रेक मार दी, मेरी स्पीड धीरे धीरे हो गई।
तो बॉल आगे गिरेगी या पीछे गिरेगी? आगे पीछे। आनंद क्यों? ये अरे आगे बता दिए, हम ज्यादा क्यों पूछ ले? क्यों आगे? सोचो, बोलो ना, खुल के बोलो, कम ऑन। वाई आगे? बिल्कुल सही जवाब दिया है इसने। यार मेरे बेवकूफों, यार पहले ये वी नॉट और ये वी नॉट था। जब ब्रेक लगाया तो कौन कम होगा, ये या ये तो हवा में जा चुका है। तो कौन कम होगा? ये कम होने लगेगा। तो ये कम होने लगेगा, तो जब तक बॉल लौट के आएगी तो अब क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पीछे होने लगेगा बॉल से। तो जब बॉल यहां वापस गिरेगी तो ये कहीं यहीं होगा। नहीं आया? फीलिंग आ रही है कि नहीं? एक ज्यादा बड़ा सवाल नहीं कराऊंगा, सिंपल एक दो सवाल कराऊंगा। आ जाएगा सवाल नीट में तो फोड़ के चले आओ। जेई नीट भरमार है दोस्त। टफ है क्या? नहीं टफ है क्या, बोलो यार। एडवांस 2014 में बढ़िया सवाल आया था इसका। कॉमन सेंस है। टफ है क्या? चलो अच्छा, क्या सवाल दूं क्या एक डायरेक्ट? सवाल तो करोगे? पक्का? फीलिंग आई? चलो क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में इन्वेस्ट करते हैं। ये अपने पास कार्ट है। ठीक है। और ये एक बॉल को मैंने 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया, और ट्रेन चल रही थी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है। एज सून एज मैन थ्रोज अ बॉल, ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन applies the brake, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आया वो आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन टू कैच द बॉल।
हो जाएगा, ट्राई करो पहले एक बार। सेम वही सवाल है, उसको न्यूमेरिकल टर्म्स दिए हैं मैंने, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए हैं, सेम वही सवाल है। ट्राई करो गाइस, थोड़ा दिमाग लगाओ, कर लोगे आराम से। अच्छा, अगर पहले ये निकाल ले कि बॉल कितनी दूर गिरेगी तो कैसा रहेगा, मतलब बॉल की रेंज कैलकुलेट कर ले। अगर पहले हम ये निकाल लें कि बॉल कितनी दूर गिरेगी तो कैसा रहेगा, आसान रहेगा ना। तो बॉल को ये बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। देखो गाइस ध्यान दो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर, इधर देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यू स्क्वायर 2u, और इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो और u cos थीटा क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और u sin थीटा क्या होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ux ui, क्या, भाई u cos थीटा की वैल्यू तो है ये, और u sin थीटा की वैल्यू है ना ये, बोलो यार। तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 0 क्या हो गया, कैंसिल, ये हो जाएगा 120, 240 आ रहा है क्या, 240 मीटर रेंज आ गई। ठीक है, अब ये निकाल ले। अच्छा देखो, ये रेंज आ गई हमारे पास कि बॉल 240 मीटर दूर गिरेगी, बॉल कहां गिरेगी, 240 मीटर दूर गिरेगी। ठीक है, मान गए। अब हम ये निकाल लेंगे मैन कितनी दूर पहुंचेगा, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा टाइम, कितना टाइम लगा बॉल को वहां गिरने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी। क्या होगा, u साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 40 बटे, ये लो खचाक, लो भैया 8 मीटर 8 सेकेंड आ गया तुम्हारे पास टाइम। बहुत बढ़िया सवाल है प्रोजेक्टाइल का गाइस, खासकर नीट लेवल पे तो मैं बोलूंगा कि बढ़िया सवाल है। 8 सेकेंड आया। अब 8 सेकेंड में मैन कितना चला ये निकाल लिया जाए, बोलो यार, 8 सेकेंड में मैन कितना चला ये कैसे निकाल लिया जाए, और ये कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन होना शुरू हो गया है। यू की वैल्यू क्या है,
30, टी की वैल्यू -12 5 इंटू आया, तो ये क्या आ गया 240 माइनस 160, ये कितना हो जाएगा 80। तो मैन कितना चला और बॉल कितनी दूर गिरी थी 240, तो मैन को एक्स्ट्रा कितना चलना पड़ेगा 240 माइनस 80, 160 भागना पड़ेगा। नहीं आया, फीलिंग आ रही है बेटा, बोलो यार, दिमाग खुल रहा है थोड़ा। तो मैन को कितना चलना पड़ेगा 240 माइनस 80 मतलब 160 मीटर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा मैन को बॉल को कैच करने। ट्रेन ने उसका साथ छोड़ दिया है। क्या आया समझ में? पक्का गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे कि नहीं? अच्छा, इसका उल्टा सवाल दूं मैं कि बॉल फेंकी और ट्रेन ने एक्सेलरेट कर लिया खुद को, तो बॉल कहां गिरेगी, आगे या पीछे? जैसे मान लो मैंने बॉल फेंकी और ट्रेन और ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर लिया, तो बॉल पीछे गिरेगी, तो मैन को बॉल को कैच करने के लिए पीछे आना पड़ेगा ना, तो भी ऐसे ही कर लोगे। अरे बोलो यार, तो अगर ये क्वेश्चंस कर सकते हो तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी। आ गया कोई फंडा, कोई दिक्कत बच्चों? जिसको उसको आगे हाथ उठा दो एक बार ऊपर तक। अरे दोनों हाथ आलसियों, उसको देखो जैसे ही मैंने दोनों हाथ बोला अंगड़ाई अंगड़ाई ले रही है। अरे यार, मौके का एक्सट्रीम फायदा इसे कहते हैं नैनी। जैसे मैंने बोला हाथ, अरे यार गजब। तुम लोग कितने बजे सो के उठ जाते हो? रात में सोती कितने बजे हो? क्या यार, तो 3 4 5 घंटे ही सोती हो और सेटिस्फाई रहती हो? दिन में मतलब अच्छा अच्छा फील होता है, कोई ऐसा नहीं है? आदत सी हो गई जीने में ऐसे। 6:30, और सोती कितने बजे हो ग्रॉश? अच्छा, क्या है रूटीन, वो बिगड़ा हुआ रूटीन बताना जरा। 7 5, और सोती कितने बजे हो? 2 3, वेब सीरीज चल रही है क्या, स्क्रॉलिंग यूट्यूब? और वेब सीरीज, कोरियन वेब सीरीज नहीं चल रही है? 5 6 बजे उठती हो और सोती कितने बजे हो? 11। यस बेटा, आप क्या? सोने वाली दवा? अरे वो तो वो गलत होता है ना, वो तो ड्रग्स होते हैं। क्यों सोने वाली दवा ले रही हो? एंजाइटी? कैसी एंजाइटी? साइनोफीलिया तो नाक का कुछ होता है ना? अच्छा, तो अरे कम ऑन आनंद, मत लिया करो ये सब। एंजाइटी एंजाइटी कुछ नहीं होता है, जैसे होता भी है, लोग ऐसा कहते हैं कि होता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो पहले के जमानों में लोगों ने बनाया है ना कि कुछ कहावतें हैं, जैसे कुछ कहावतें बनाई है, वो सब इन सब का तोड़ है कि इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके नहीं जाओगे।
जितना भी मतलब जितना भी इसको बांध लोगे मुट्ठी से फिसल जरूर जाएगा। तो लाइफ को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा एक लेवल से ज्यादा सीरियसली ले लोगे लाइफ को तो वो ये सब फिर दुनिया भर के टर्म्स बन जाते हैं। तुम्हें पता है कि तुमको अपनी लाइफ जीने के लिए तुमको जितनी चीजें चाहिए तुम उतना तुम काबिल हो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अगर कहीं चले जाओगे तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें अभी जॉब मिल सकती है। तुम्हारे वे ऑफ स्पीकिंग से, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से तुम्हें जॉब मिल सकती है। तुम्हें सब्जेक्ट्स इतने आते हैं कि घर के आसपास ट्यूशन कोचिंग खोल दोगी तो भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक बच्चे आ जाएंगे, पैसे कमा लोगे। हमारी गलती क्या है ना, हम ओवर एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेशन के चक्कर में हम यार ये सब टर्म्स अपनी लाइफ में लाते हैं। कभी नहीं, इन सब चीजों से बिल्कुल। और जो ऐसी बात करो उसको एंटरटेन भी मत करो। और सबसे बड़ी बात, जो ऐसी बातें जहां ज्यादा होती हैं वहां ये सब चीजें ज्यादा आती भी है। कैसा है यार, कॉमन सेंस लगाओ, किस बात का डर मतलब क्या ये सोसाइटी करती है हमारे लिए। यार दुनिया में इतने गरीब भूख भूख से मरे जा रहे हैं, उनको ये सोसाइटी तो रोटी तो दे नहीं पाती, तो हमको क्या जज करेगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि बिल्कुल इन सब चीजों से अपने दिमाग को हैम्पर मत करो। ये सोचो कि यार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की जर्नी जो है वो लाइफ है, इसको मैं कैसे मोस्ट एफिशिएंट वे में जी लूं, यही जिंदगी है। तो लाइफ को अच्छे से जीना ही जिंदगी है। बिल्कुल, जैसे अभी जैसे तुम ये सब जो मेडिसिन लोगी इससे तुम्हें आगे चल के बहुत ड्रॉबैक्स होंगे। ऐसे नींद ही नहीं आएगी, हमेशा एक सप्लीमेंट की जरूरत होगी। तुम कूल बिल्कुल चिल रहो, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। तुम लाइफ में थोड़ा टेंशन, तुम ये सब मत किया करो, ठीक है, इट्स ओके। कब तक आएगी ये मतलब कैसे होते हैं डिप्रेशन वाले थॉट्स, कैसे होते हैं कुछ ही, कैसा लगता है डिप्रेशन होता है तो? नहीं हुआ ना कभी? अरे तो ये बताएंगे, पूरा कहानी सुनिए। कैसा होता है ये डिप्रेशन, एंजाइटी क्या होता है? अच्छा, मतलब तुम्हें लगने लगता है कि अब इसके बाद फिर खत्म है, अब सब, अब क्या बचा, कुछ नहीं। मैंने कभी डिप्रेस तो ही हो थोड़ा बहुत। अच्छा, तुम लोगों ने लाइफ में पहली बार ये डिप्रेशन शब्द कहां सुना? लाइफ में फर्स्ट टाइम ये डिप्रेशन एंजाइटी तुमने सुना कहां से? यूट्यूब से, इंटरनेट से ना? इंटरनेट से ही सुना ना? उससे पहले ऐसे थॉट्स आते थे? ऑनेस्टली बताओ, आते थे उससे पहले थॉट्स? नहीं नहीं, पता है, बस यही वजह है। कुछ चीजों की जानकारी, कुछ चीजों की गलत जानकारी भी उन चीजों का कॉज होता है, एक बहुत बड़ा। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ यार, कि अगर मैं बोलूं कि मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं कौन कौन से शब्द हैं, ये हमने अगर यूट्यूब पे नहीं देखा होता, हमने थंबनेल नहीं देखे होते कि डिप्रेशन से बचें, डिप्रेशन एंजाइटी का सबसे तेज सॉल्यूशन, तो बाई गॉड ये टर्म्स हमारे दिमाग में होते नहीं। हम उसको ये बोलते हैं कि यार कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो एक काम करते हैं कहीं घूम के आते हैं। लेकिन जब हम उसको डिफाइन कर लेते हैं अपने अंदर डिप्रेशन, तो हमारा दिमाग क्या करता है, एक सबसेट क्रिएट कर देता है दिमाग में, डिप्रेशन। तो ऐसी कोई भी बात जो हमारी लाइफ को, जो हमको डिमोटिवेट करती है या हमारी लाइफ में हमको सोचने की को प्रिवेंट करती है, वो सबसेट में इकट्ठा करता जाता है डिप्रेशन वाले। और वो डिप्रेशन वाला सबसेट होता जाता है बड़ा। एक टाइम पे तुम्हारे दिमाग का एक बहुत मेजर हिस्सा होता है जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है।
वो तुम्हारे स्लीप्स को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारे हर चीज को कंट्रोल करने लगता है। और अगर तब भी तुमने उसको प्रिवेंट नहीं किया, वो तो तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लेगा, वो तुमको कंट्रोल करने लगेगा। हमारा दिमाग बहुत बड़ी चीज, साइकोपैथ होते हैं ना, सीरियल किलर, लोगों को गंदी तरह से मारते हैं, काट पीट के मारते हैं। मूवी आई है ना कठपुतली, उसमें क्या है कि एक मतलब एक इंसान एक ही इंसान एक दूसरे इंसान को मार दे रहा है, कट कर करके मार रहा है, तड़पा तड़पा के मार रहा है। अब सोचो कि अब यहां से तुम सोचोगे कि यार ये क्या है, ये तो नहीं हो सकता यार। मतलब अगर किसी को स्क्रैच भी लग गया तो लगता है कि यार ये क्या हो गया, खून देख लो तो बेहोशी सी आ जाती है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तुम सोचो वो कौन करा रहा है, उसका दिमाग करा रहा है। एक थॉट उसके दिमाग में बैठ के, पागल नहीं है वो। तुम जाओगे उसका सिटी स्कैन कराओगे तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, लेकिन क्या है, जो थॉट्स हैं जो किसी के बस में नहीं है, जो सिर्फ हमारे बस में है, वो उस तरह से डिजाइंड होगा। तो गाइस कभी भी ऐसी चीजों को एंटरटेन मत करो लाइफ में। नेवर एवर एंटरटेन ऑल दिस स्टफ। रिटेंटिविटी को बहुत कम रखो, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है। कभी किसी के बारे में कोई ओपिनियन मत बनाओ। कोई अगर तुमसे तुम्हारी किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई तुमको आके सॉरी बोलता है, तो सॉरी को तुरंत एक्सेप्ट करो। उस सॉरी को एक्सेप्ट करने का मतलब वो नहीं होता है कि बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो जाओ, बट उस चीज को, उस पर्टिकुलर समस्या को जिसके लिए आदमी ने दिल से सॉरी बोला है, उसको फिर दिमाग में मत रखो, नहीं तो परेशान होगे हर तरफ से। रिटेंटिविटी शुड बी लो, वेरी लो। और क्यों यार ऐसी बातों को रिटेन करना। मुझे डिप्रेशन हो गया, मुझे एंजाइटी हो गया, मुझे रातों को नींद ना आए, चैन ना आए। हाँ ये सब गाने बनते थे, ये सब देखो वही डिप्रेशन एंजाइटी का तो गाना था, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। उस समय का डिप्रेशन ये था, उसको लोग अलग तरह से ले लेते, गाना बनाओ। ये हमारा इंडिया था, नींद ना आए चैन ना आए ढोलक बजा रहा है, वाह, ये भी सेलिब्रेट करने लगे। अब डिप्रेशन भी डर के भाग गया। अब ये लोग कौन है, इंग्लैंड में गया वो, you know, Harry, I'm suffering from depression. Hey, just maybe take medicine. I need a sleep. इंडिया में है थोड़ा डिप्रेशन, ए ढोल मजीला, मुझे नींद ना है, डिप्रेशन भी डर गया। अरे ये कौन लोग हैं, भागो। हम लोग हम लोग ऐसे लोग हैं यार, हम लोग हर चीज को फन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कभी नहीं, ये वेस्टर्न चीजें हमारे लाइफ में नहीं आनी चाहिए ना, कभी आने दो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो लाइफ में रेस बना दी गई है ना, इसमें चलना अच्छा है, इसमें लड़ना अच्छा है, लेकिन दोस्त लाइफ में कुछ भी अटेन कर लोगे तुम कहीं भी पहुंच जाओगे, लेकिन तुम उसको एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं, ये तुम्हारे मेंटल स्टेट पे डिपेंड करेगा। और अगर एक बार वो सही नहीं हुआ, तो सोने की थाली में भी खाना टेस्टी नहीं लगेगा, नहीं तो मिट्टी में पकी हुई लिट्टी भी दमदार लगेगी। कभी नहीं, इन सब चीजों से मुझे सख्त नफरत है। अब कहानी बताने में बहुत सही होता है, एक पीछे एक सूदिंग सी म्यूजिक चला दो, आज से 2 साल पहले मैं भी डिप्रेशन में था, ये हो रहा था वो हो रहा था। कैसा डिप्रेशन है? हाँ सर, क्या कभी आपको बुरे थॉट्स नहीं आए? हाँ आते हैं। सर कभी सुसाइडल फीलिंग आई है? हाँ आई है। कभी सर कभी फेल हुए हैं? हाँ बहुत बार। कभी ऐसा लगा है कि अब यार इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ हुआ है। सर ये सब हुआ मतलब आप भी डिप्रेशन में थे? नहीं, डिप्रेशन में तो नहीं थे। ऐसा लगा फिर तुरंत अपने आप को बोले मैं पागल वागल हो गया, हेड टूट, गाना चलाओ। सुबह उठ के सुबह उठ के मैं तुम लोगों को बताऊं, सबसे पहले तो म्यूजिक सुनने की आदत डालो। और म्यूजिक का ये सब गाने नहीं, तेरा मेरा रिश्ता,
भजन सुनो, कोई ऐसा अपने रिलीजन से कनेक्ट की चीजें सुनो, नमो नमो शंकरा, जय जय शिव शंभू, राधे राधे वृंदावन बरसाने वाली राधे। कितना सही गाना है बरसाने वाली राधे। 30 मिनट का गाना है, बजता रहेगा उतने में तैयार वैयार सब हो जाओगे। अपनी ब्रजवानी राधिका रानी, नहीं मुझे नहीं याद है गाना, मुझे बहुत लगता है पीसफुल बहुत से, चलो कुछ तो अच्छा करना है दिन में, भजन ही सुन लिए। तो गाइस कभी नहीं, तुम सेलेक्ट हो या ना सेलेक्ट हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अपनी लाइफ में कभी ये पैच मत डालना कि ये होता है वो होता है, नए नए शब्द जो डिक्शनरी वोकैब में आ जा रहे हैं और दिमाग में बैठ जा रहे हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं हमको यार, हमारा आधार कार्ड बन जाते हैं कुछ दिन बाद। हमसे कोई गलती हो गई, हमको कोई पनिश करने गया, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं किसी चीज को नहीं गोल अपने गोल को टारगेट में नहीं कर पाया, कोई तुमसे कुछ बोलने आ रहा है, आई एम इन एंजाइटी, कोई डांटने लगा अरे क्या हो गया, एंजाइटी, फेस करो, कम ऑन, हाँ नहीं हुआ भाई, स्माइल पास करे क्या दो, हाँ नहीं हुआ यार, तो सॉरी मम्मी, फिर फिर करते हैं तैयारी। अब आदमी वहां पे डिस्टर्ब होता है, ये कौन है भाई, ये फेलियर, ये फेल होने को इस तरह से ट्रीट कर रहा है या कर रही है, इस लेवल पे ये है भाई, इससे पंगा मत लो, भाग जाओ। रिजल्ट आया कंप्यूटर के सामने, रिजल्ट दे के उठे, अरे बेटा क्या हुआ, अपने रूम में गए, दरवाजा लॉक करके बैठे हुए हैं, अरे बेटा खोलो दरवाजा खोलो, नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, वो घर कोई बात कर रहा है, जबरदस्ती बात कर रहा है। अरे क्या जरूरत है इसकी यार, बात करो, हाँ लग रहा है नहीं हुआ यार, मिस कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेशन से क्यों जीना जिंदगी यार। यार ये समझ में आ गया तो कभी नहीं, सुबह अच्छा शेड्यूल है तुम लोग का उठने का, और सही ये जो बस तुम तो ठीक करो, बाकी आनंद तुम इसको अपनी तरफ से करो, समझ रहे हो, बात करो खुद से, और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो आके बैठा करो, आई विल हेल्प यू। मैं नहीं चाहता किसी को भी इस तरह की चीजों का सपोर्ट या कोई भी एक्सटर्नल मेडिकेशन की जरूरत पड़े, नहीं जरूरत है आनंद, स्लीपिंग पिल्स खा लेना या कुछ भी खा लेना इज नॉट वर्थ इट, कभी नहीं। और तो कोई नहीं खाता है स्लीपिंग पिल विल, चला ही दिखाते हैं अभी, चल लीजिए आप ही लीजिए, क्या है ये, क्या है सर स्लीपिंग पिल, इससे क्या होगा, नींद आएगी, अरे वैसे ही मैं तो अभी मुझे 5 मिनट में सो के दिखा दूं, भाई गॉड यहाँ पे है। बस लाइट बंद कर दो, एक तकिया दे दो, मैं इस पे भी सो जाऊंगा, तो कहीं भी मैं सो के दिखा सकता हूँ तुम्हें, स्टेट है मेंटल स्टेट, स्विच ऑफ कर लिया, सो गए, फिर ऑन हो गए, कभी नहीं गए, तो पता है। चलो एक आखिरी बात, जस्ट एक बार थोड़ा सा पीछे चलो, जब हम छोटे थे, हम थर्ड फोर्थ में रहे होंगे या सेकंड थर्ड में रहे होंगे, हमारी मम्मी पापा ने यार, मम्मी ने पापा ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस की है लाइफ में, की है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि किसी मम्मी पापा ने कभी फेस नहीं की होगी प्रॉब्लम, सबने देखा होगा अपने घर में प्रॉब्लम्स, कि नहीं देखा है, मैंने बहुत देखा है। क्या कभी तुमने पापा को सुना है बोलते हुए कि मैं डिप्रेशन में गया, या कभी मम्मी को सुना है बोलते हुए कि डिप्रेशन में हूं मैं, उन्होंने हर ऑड से लड़ा है। सोचो, कायरता की सबसे बड़ी पहचान, वो हथियार रख देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूं, फिर फिर तो तुम यहां तक पहुंच ही नहीं पाते कि बोल पाते कि तुम डिप्रेशन या एंजाइटी में हो। अगर वो उस समय हथियार रख चुके होते कि यार नहीं, मैं अब मैं कुछ नहीं करूंगा लाइफ में, मैं तो डिप्रेशन में हूं, तो गाइज मुझे बताओ, तब तो तुम कुछ कर ही नहीं पाते, तब तो तुम यहां बैठे ही नहीं होते, तो तुम कैसे यार मतलब तुम लाइफ में कैसे इतनी आसानी से रेस से बाहर हो जाओगे ये बोल के कि नहीं आई एम इन डिप्रेशन, बिकॉज
यू आर टेकिंग लाइफ एज अ रेस। सबसे गलत यही है, लाइफ रेस नहीं है दोस्त। लाइफ है अपने हर दिन को सजाने का एक प्रोसेस, अपने हर डे को ट्रीट करने का एक प्रोसेस। चलो लंबी कहानी हो गई। अरे डालो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। आप कितने बजे उठ रहे हैं बेटा? सर 5:30। सिक्स। अरे तुम लोग एक गलती और फंडामेंटली करते हो। तुम लोग का स्लीपिंग पैच जो है, स्लीपिंग आवर्स में बहुत कम है। तुमको नहीं लगता? कितने घंटे सोती हो? 5-6 घंटे सोते हो ना? तुम उसको 7 घंटे भी कर सकते हो अगर तुम अपने दिन को इफेक्टिवली प्लान करो। सोने सोना अच्छी बात है। सोना अच्छी बात है। और गाइस एक मैं तुम लोगों के साथ एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हम लोग खासकर इस साल एक कोशिश करते हैं कि हम लोग जो सोशल मीडिया से दूरी थोड़ी बनाते हैं, जैसे रील्स, शॉर्ट्स, इन सब से थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्योंकि क्योंकि ऐसा नहीं है मैं भगवान का अवतार थोड़ी ना, मैं भी देखता हूँ भाई। मैं खुद फंस जाता हूँ उसमें। अरे वाह बहुत सही, मजे कच्चा बादाम। अरे वाह वाह बहुत सही। तो आपने देखा ये अगले एक कच्चा बादाम आया, जैसे अगला स्क्रॉल किया, पृथ्वी 2025 तक होने वाली है खत्म। कमेंट ना तो कपिल शर्मा और ये कप्पू ये वो। हाँ, हीरे को तराशने के लिए चाहिए होता है ये शायरियां, वक्त निकला तो। इतना ज्यादा वेरी कर रहा है दिमाग। ये क्या चल रहा है यार? करना क्या, बस यूं कर देना है। यूनिवर्स ही चेंज हो जा रहा है। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन। गाइस कॉमन सेंस लगाएंगे हम और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अप्रोच बता रहा हूं, काम आएगा। मान लो एक बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से एट एन एंगल 5 फेंक दिया। एक बॉल को मैंने यू वेलोसिटी से एट एन एंगल 5 फेंक दिया, तो बॉल कैसे गिरेगी? ऐसे। कैसे? कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। अच्छा तुम देखो ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा खेल खेलूं तो क्या मैं यू को दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकता हूं? यू कॉस फाइव यू साइन फाइव, ठीक है? और ये जी है, तो ये कौन सा कंपोनेंट है? बोलो हाँ या ना। अब इस प्लेन को घूर के देखो गाइस। इसको मैंने बोला एक्स वाई प्लेन, क्या लाइन बोला, इस लाइन को क्या बोला? अब इस एक्स वाई लाइन, क्योंकि मुझे सीधे सीधे सीधी देखने की आदत है,
तो इस एक्स वाई लाइन को मैं ऐसे बनाऊंगा, ये यू, ये एंगल फाई, ये क्या जी कॉस थीटा, ये क्या, और ये प्रोजेक्टाइल। बोलो आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, अरे हाँ या ना बोल। क्या अब ये प्रोजेक्टाइल वैसा ही बन चुका है? इस प्रोजेक्टाइल को अगर मुझे सॉल्व करना हो तो ये कौन, ये क्या है, यू कॉस फाई, और ये क्या है, यू साइन फाई। क्या वही चीज है? ये की दूरी क्या है, ये क्या है? अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में वाई डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? अच्छा, इस बार डिस्टेंस बराबर स्पीड, इस बार एक्स डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट नहीं कि चेंज होगी? क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया। अरे नहीं आया भाई, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन इस बार क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन आ गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या यू, अगर मुझे टाइम यूज करना हो, एस की वैल्यू 0, यू की वैल्यू यू साइन फाई टी माइनस हाफ जी लिया जाए, किस बार क्या लिया जाए? अरे आया कि नहीं आया? तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे आया। सिमिलरली तुम रेंज में निकाल सकते हो और टाइम ऑफ फ्लाइट में निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला रटने से अच्छा अप्रोच कर लो। हालांकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा फॉर्मूले में। क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्यों? क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, 2u साइन थीटा बाई जी होता था, बस जी की जगह क्या हो गया है, मैक्सिमम हाइट में क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जी की जगह क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे साइन फाई होगा, फाई होगा ना बेटा, समझे? बस किस में फर्क आएगा, रेंज में। अच्छा, रेंज को डिराइव करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ, डिस्टेंस का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम? यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का केस बन रहा है ना। अरे आ रहा है यार, अरे पक्का मॉड्यूल्स के सारे क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, बढ़िया से। प्रोजेक्टाइल के तुमसे जितना मैंने पढ़ाया है उस पे बेस सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल। थैंक यू सो मच।